मेधा मंत्रा में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into two congruent triangles. इट मीन्स पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहता है वो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसे कह सकते हैं, या फिर ये कहिए कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। फिगर से देख सकते हैं। तो अगर ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसमें कोई भी एक सिंगल डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक ए सी। ए सी हमने डायगोनल ड्रॉ किया, तब अब जो हमें प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी। जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन करना है वो है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी। ये हमें ऑब्टेन करना है, तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस इन अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या रहती है? दो बोथ अपोजिट पेयर्स ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कि दोनों जो अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो आपके पैरेलल होते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर अब जब ये दोनों पेयर जो है वो पैरेलल हैं, एंड यहाँ दूसरी भी मेंशन कर सकते हैं हम, बी सी पैरेलल ए डी। ठीक है, दोनों पेयर्स जो है वो पैरेलल हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारे अल्टरनेट इंटर फॉर्म होंगे, जैसे ये जो है ए बी बी ए सी, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटर एंगल हो जाएंगे, तो इसलिए वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन जो हमने दूसरी बी सी और सी डी वो ए डी को जो पैरेलल दिखाया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अनदर पेयर है एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, ये जो दोनों हमारे एंगल हैं, इस तरीके से जो पेयर बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेयर ये रहा और सेकंड पेयर ये जो है वो हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बस मेंशन कर देना है उसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखिए करते हैं, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। रीजन, क्योंकि जैसे बताया कि पेयर्स जो है वो पैरेलल हैं, तो फिर ये जो दोनों एंगल हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरी चीज, जो एसी जो साइड है वो देख रहे हैं आपके एबीसी में भी है और एडीसी दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो दोनों में आप दिखा सकते हैं, उसको कह सकते हैं। तो AC विल बी इक्वल टू AC विच इज कॉमन। ठीक है, वो एक कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में लाई कर रही है, तो वो दोनों में आएगी, तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। तीसरी चीज जो थी हमारा एंगल BCA विल बी इक्वल टू एंगल DAC which is also alternate interior angles। ठीक है, तो बाय ASA रूल, ASA रूल कहिए या ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। बाय ASA रूल वी हैव ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA which is required result we have to prove। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो हमारा ट्रायंगल सीडीए के कॉन्ग्रुएंट है।
तो इसका मतलब ये है कि जो बात हमने कंसीडर की थी वो सही है कि भाई जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो टू इक्वल पार्ट्स में या ये कहीं टू कॉन्वेंट ट्रायंगल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। अनदर दूसरी प्रॉपर्टी जो है, अब उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अपोजिट साइड्स जो रहती हैं पैरेललोग्राम की वो आपस में इक्वल रहती हैं। तो देखिए एक काम करेंगे कि बहुत ज्यादा हमें नहीं काम करना है, वो बिल्कुल सेम जो रिक्वायरमेंट जो यहाँ थी हमारी यहाँ तक बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, या फिर ये कही कि एज इट इज इसको कॉपी कर देना है आपको। क्या करना है कि वही फिर से लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, therefore angle BAC equals to angle BCA and angle BCA will be equal to angle DAC and AC equals to AC common। तो तब उस जो रिजल्ट आया है, तो एबीसी एंड सीडीए जो आया था उसको हम यहाँ पे पहले से मेंशन कर देते हैं कि वी हैव which is we have already proved that triangle ABC congruent to triangle CDA। ठीक है, ये जो रिजल्ट है वो एडिटिव कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि आप जब ये प्रॉपर्टी कर रहे हैं सॉल्व तो आपको ये नहीं लिखना है, यही सारा रिजल्ट पहले कॉपी कर देना है उसके बाद फिर। लेकिन हाँ जब ये करेंगे तो फिर ये हमें वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं होगी कि वी हैव प्रूव दैट एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिर डायरेक्ट ये जो रिजल्ट रहेगा उसके आगे से हमें काम करना है। तो बस वही का देयरफॉर बाय सीपीसीटी, एंड सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स रहते हैं वो आपस में इक्वल रहते हैं, इसलिए इसको मेंशन कर देते हैं बाय सीपीसीटी को। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स से मतलब है कि ए बी जो साइड है वो उसकी लेंथ सी डी के इक्वल होगी, और बीसी की जो लेंथ है वो आपकी डीए के इक्वल हो जाएगी। तो बाय सीपीसीटी वी कैन राइट दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो यही था कि अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होती हैं, तो वो भी बाई सीपीसीटी हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं उसके साथ साथ एक और चीज रहती है कि अपोजिट एंगल्स भी जो हैं वो भी इक्वल रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, फिगर चाहे तो ये कंसीडर कर लीजिए, आप दूसरा भी मेंशन कर सकते हैं मतलब से। ठीक है, अब यहाँ भी पहले जो प्रूव दैट लिख सकते हैं, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू डी, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूफ में चलते हैं। देखिए भाई, ये जैसा जो रिजल्ट हम पहले से हमें पता है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। और इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस में जो कोइंटीरियर एंगल होते हैं, कोइंटीरियर एंगल से मतलब है कि जैसे हमारी ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड डी ए इज अ ट्रांसवर्सल, in that case angle A and angle D will be supplementary। ठीक है, ये जो कोइंटर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं when a transversal intersects two parallel lines
then the co-interior angles are supplementary. ठीक है, कि जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो पैरेलल लाइंस को, देन कोइंटर एंगल्स आर फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री, जो कोइंटर एंगल्स बनते हैं वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं. देन देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू 180. ठीक है भाई. अब यहां से अगर हम ले लेते हैं कि एंगल बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 180, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन. अनदर रिजल्ट, फिर वही कि जो बोथ पेयर्स आर पैरेलल, तो दोनों पेयर फिर से पैरेलल होते हैं, तो डी और सी एंगल जो है वो भी आपके सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. अगर डी को थोड़ा डिफरेंट दिखाना है तो डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हैं, डबल मार्क से. ठीक है, तो डी एंड सी, एंगल सी प्लस डी विच इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री 180. तो यहां से एक काम कर सकते हैं कि दोनों से रिजल्ट से, या तो ऐसा करिए, यहां से एंगल डी की ए की वैल्यू हम पहले कंसीडर कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट. एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल डी. इस इक्वेशन को आप फर्स्ट डालें तो ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, फिर सेकंड रिजल्ट जो हमने कंसीडर किया, एंगल सी प्लस एंगल बी विच इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री. तो यहां से एंगल सी की वैल्यू ले लीजिए, एंगल 180 माइनस एंगल डी. ठीक है, 180 डिग्री से अगर हम एंगल डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी हमें जो कोइंटेरियर वाले प्रॉपर्टी से एंगल सी की वैल्यू मिल जाएगी. तो वी कैन सी, या ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से देखिए, 180 माइनस एंगल डी एंड 180 माइनस एंगल डी, दोनों ए और सी की जो रिजल्ट है वो दोनों सेम है. तो फ्रॉम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने से हमें मिल जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी. सिमिलरली वी कैन गेट, बिल्कुल इसी तरीके से, कि अब की बार क्या कर सकते हैं, हम ए और बी का पेयर बना सकते हैं, बी और सी का पेयर बना सकते हैं, उनको भी सप्लीमेंट्री रखेंगे और उनमें भी बी और डी की वैल्यूज जो है वो अलग तरीके से निकाल सकते हैं, जिस तरीके से इसमें ऑब्टेन की है. तो उसमें भी रिजल्ट जो आ जाएगा वही आ जाएगा हमारा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. Hence, opposite angles of parallelogram are equal. तो ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई हमारी. अब इसके आगे का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स रहते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मींस रहता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल डिवाइड हो जाती है, इक्वली. दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. और ये कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे डायगोनल्स है वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तब उस केस में जो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD. ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ में आते हैं. देखिए भाई, जो कंडीशंस रही हैं या जो प्रॉपर्टीज हम जानते हैं उन्हीं का यूज करते हुए इसमें करना है. और जब भी जनरली हमें कुछ ऑब्टेन इक्वल दिखाना होता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये रहती है, सबसे आसान चीज ये रहती है कि अगर वहां कोई ट्रेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो आप उन दोनों ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए.
तो फिर क्या रहता है कि बस कई सारे काम हो जाते हैं कि आपको बस केवल कॉन्ग्रुएंट कह देना है और उसके बाद बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्वल। देन जो रिजल्ट जो भी ऑब्टेन करना है वो इंडिविजुअल, अगर आपको जैसे एक एक को दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो लेकिन अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो फिर उसके बाद उसको दिखा सकते हैं कि मतलब ये आपस में इक्वल है। तो वही चीज है कि ऐसे ही करना है। तो जरा देखिए, यहाँ हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, जो पहले भी रिजल्ट पहली प्रॉपर्टी में भी लिया था अल्टरनेट इंटरएंगल वाला, तो उसी तरीके से एंगल BAC कहिए या BAO कह दीजिए, उस वो रहेगा और उसका अल्टरनेट इंटरएंगल जो है वो आपका रहेगा एंगल DCO। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटरएंगल रहेंगे तो आपस में इक्वल होंगे। फिर अगेन एंगल ABO और इसका अल्टरनेट पेयर जो रहेगा वो रहेगा आपका CDO। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों पेयर जो हैं वो आपके हो गए। अब तीसरी चीज क्या रहती है कि जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे यूज के लिए हो जाती हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या रहता है कि जैसे हमने अभी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसमें अगर जो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो अपोजिट साइड्स हमें नजर आ रही है AB एंड CD, दैट मस्ट बी इक्वल, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होगी ही। तो बस वो रिजल्ट भी हमें यूज कर लेना है कि AB इक्वल्स टू CD। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स में कर रहे हैं। तो देखिए, पहले एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल DCO, रीजन मेंशन कर दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा, क्योंकि AS एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि साइड्स बिटवीन टू एंगल्स, तो वो इसलिए फिर उसको भी बीच में मेंशन कर देते हैं। AB इक्वल्स टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो आपस में इक्वल है। तीसरा रिजल्ट, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल CDO, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल BAO इक्वल्स टू DCO हो गया था अल्टरनेट इंटीरियर। उसी तरीके से आपका एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल CDO, और AB और CD जो है अपोजिट साइड्स है तो वो भी पैरेलल हो, इक्वल हो गई हैं। तो बाय ASA रूल we get triangle AOB congruent to triangle COD। ठीक है, फिर जैसे बताया कि भाई एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, उसके बाद बाय सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो बस लिख देंगे ओनली बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी हैं वो देखिए, एंगल बी जो था वो डी के इक्वल था, तो बी के अपोजिट साइड्स OA है, और इसमें डी जो इसके इक्वल था तो उसके अपोजिट साइड OC है। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम किसी को भी ऐसे लिख सकते हो, या कि नहीं भाई हमें तो OA जो है वो OC के इक्वल दिखाना तो इसीलिए हमें लिखना है, नहीं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है या क्लियरली बताना होता है, तो उसका रीजन ये रहता है कि कोई पर्टिकुलर रीजन जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। कि जैसे एंगल डी जो था वो बी के इक्वल था, यहाँ पे इन जो ट्रायंगल्स के जो इंडिविजुअल एंगल्स की बात कर रहे हैं, हम पूरे होल ट्रायंगल एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो एंगल बी और एंगल डी जो है वो हमारे इक्वल थे, तो बी के अपोजिट जो साइड है यानी वो हमारी OA है इस ट्रायंगल की, तो एंगल डी जो इसके इक्वल था उसके अपोजिट साइड OC है, इसलिए वो उसके करस्पॉन्डिंग है, इसलिए उसको इक्वल दिखाना है। ऐसा नहीं कि हमें जबरदस्ती कि भाई हमें तो OA और OC प्रूव करना है इसलिए हम लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो रीजन हमें आना चाहिए कि भाई ऐसा ही क्यों हुआ है कि तो वो एंगल बी और डी जो है वो आपस में इक्वल थे, तो इनके करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि उनके अपोजिट, दोनों के अपोजिट जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी। उसी तरीके से OC और वो एंगल C और एंगल A इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो वो हमें मेंशन कर देना बाय सीपीसीटी OA इक्वल्स टू OC
एंड OB इक्वल्स टू OD, तो बस हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम थी वो क्लियर हो गई है। और आपको अगर फिर भी कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका निराकरण भी, उसका समाधान भी करने का अटेम्प्ट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, या किसी भी तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, धन्यवाद।